क्लास फर्स्ट चैप्टर सेकंड व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड। लॉन्ग यानी लंबा और राउंड यानी गोल। क्या है लंबा क्या है गोल। लुक अराउंड। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन ए सर्कल। विद्या दीदी ने सभी बच्चों से एक सर्कल में बैठने के लिए कहा। सर्कल यानी गोला। तो एक गोलाकार आकृति बना के सभी को बैठने के लिए कहा। कैसे बैठे सभी बच्चे गोलाकार, ये नीचे बैठे ना। अब व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, क्या है लंबा क्या है गोल। लुक अराउंड। अराउंड यानी हमारे चारों ओर। क्या है लंबा क्या है गोल, हमारे चारों ओर देखो। माई, तो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। पेंसिल बॉक्स कैसा होता है, लंबा, और बॉल कैसी है, गोल। लुक अराउंड। अराउंड यानी हमारे चारों ओर। अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है, माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड। मेरी टांगे कैसी हैं, लंबी, और मेरा चेहरा गोल। फेस यानी चेहरा, लेग्स यानी पैर। लुक अराउंड। इसका क्वेश्चन आंसर। हाँ, इट ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन स्क्वायर। तो यहाँ आपको ये सारे बनाने हैं और यहाँ पे सर्कल में गोल चीज है, ठीक है ना। अब क्या है, मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। शेप यानी आकार या शेप यानी आकार नहीं, साइज यानी होता है आकार। शेप माने आकृति और साइज यानी आकार। तो मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप, उन सबको मिलाइए जो आकृति में एक जैसे हैं। तो सबसे पहले ये ड्रम को किससे मिलाया अपन ने, कैंडल। इसको अपन ने यहाँ मिलाया, कैंडल से। और इसको मिलाया अपन ने इस बॉक्स से। ये अब नीचे ये बॉल है, इसको नीचे एक और बॉल है अपने पास, इसको मिला दिया अपन ने यहाँ, और ये है इसको अपन ऊपर भी है, इसको अपन ने यहाँ मिला दिया। ये और ये अपना आखिरी इसको इससे। ये गलत हो गया, सही है क्या ये? नो। तो कहाँ मिलाएंगे, यहाँ। उसको मिटाना पड़ेगा, मिटाओ जल्दी। टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। तो इसके बॉल जैसा सिमिलर कौन है, ये वाटरमेलन। तो इसको अपन यहाँ टिक करेंगे, ठीक है ना। और तो नहीं है ना सेम। अब टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। तो इसके जैसा क्या है, ये। अब उसके बाद टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। तो क्या है इनके जैसा सिमिलर, बोतल। अब टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। ये अपना पेंसिल बॉक्स। अब आपको लेटेस्ट डू में क्या करना है, मेक ए हाउस, टॉय, टॉवर, रोबोट, बस और एनीथिंग you like using different objects in your surroundings. You can also use notebooks, books, pencil box, water bottle, waste or old boxes, birthday caps, funnels etc. यानी ये सारे कोई भी चीज़ें अपन घर से लेंगे और उनको अपन मिलाएंगे, कौन कैसा है, किसका आकार जो है, आकृति कैसी है, ठीक है ना। वाइज ग्रैंडमदर। वाइज यानी चतुर, होशियार। ग्रैंडमदर यानी दादी। वंस देयर वाज ए लिटिल लैम्ब। एक बार एक छोटा सा मेमना था।
हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, जो अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहा था। गोइंग यानी जा रहा था, मीट यानी मिलने। द वुल्फ सॉ द लैम्ब एंड वांटेड टू कैच हर। वुल्फ यानी भेड़िया, सॉ यानी देखा। किसको देखा? लैम्ब यानी मेमने को। भेड़िए ने मेमने को देखा। एंड वांटेड टू कैच हर, और उसने उसको पकड़ने का, वो उसको पकड़ना चाहता था। वांट यानी चाहना। अब क्या हुआ? मेमने ने क्या कहा? यहाँ देखो मेमना कह रहा है, क्या कह रहा है? प्लीज डोंट ईट मी नाउ, कृपया मुझे अभी मत खाओ। नाउ माने अब, ईट यानी खाना, मी माने मुझे। लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। सबसे पहले, लेट मी फर्स्ट यानी सबसे पहले मुझे अपनी दादी के घर जाने दो। ग्रैंड मदर्स प्लेस यानी दादी माँ के स्थान पे जाने दो। एंड ग्रो बिग, और बड़ा हो जाने दो। ग्रो यानी बढ़ना, बिग यानी बड़ा। अब ओके यू मे गो, तो भेड़िए ने क्या कहा? ठीक है, तुम जा सकते हो। यू मे गो, मे माने सकना, गो यानी जाना, यू माने तुम जा सकते हो। अब आगे क्या हुआ? अब लैम्ब अपनी दादी के यहाँ, मेमना अपनी दादी के यहाँ पहुंच गया। अब द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। तो मेमने ने एवरीथिंग यानी प्रत्येक बात, अबाउट द वुल्फ यानी भेड़िए के बारे में, टू हर ग्रैंड मदर, तो मेमने ने हर एक बात अपनी दादी को भेड़िए के बारे में बताई। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया, तभी दादी माँ को एक आइडिया आया। एंड पुट द लैम्ब इनटू ढोलक, पुट यानी रखना, लैम्ब यानी मेमने को, इनटू द ढोलक, और उन्होंने मेमने को कहाँ रख दिया? ढोलक के अंदर। एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस, और उसे उसके घर की ओर लुढ़का दिया। रोल यानी लुढ़काना, बैक यानी वापस, टू हर हाउस, हाउस यानी घर, और उसके घर की ओर वापस लुढ़का दिया। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट, तभी ढोलक ने बहुत तेजी से लुढ़कना चालू किया। एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट, तभी तो भेड़िए ने भी उसके पीछे भागना चालू किया। स्टार्टेड यानी शुरू करना, रनिंग यानी दौड़ना, बिहाइंड माने पीछे, इट यानी इसके। अब देखो ये ढोलक लुढ़क रही है ना, ये ढोलक लुढ़क रही है, ये देखो गिलहरी कैसे देख रही है, और ये लोमड़ी भी उसके पीछे, भेड़िया भी उसके पीछे दौड़ रहा है। ये दौड़ते दौड़ते आया। द वुल्फ, तो भेड़िया, कुड नॉट कैच द लैम्ब, मेमने को नहीं पकड़ सका। कैच यानी पकड़ना, कुड नॉट यानी नहीं पकड़ सका। एंड शी रीच्ड होम सेफली, और वो मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया, और वो अपने घर सुरक्षित ढंग से पहुंच गया। अब मनी मन में क्या बोल रहा है? देखो वो अपनी दादी को मेमना, उसने अपना अंदर घुस के दरवाज़ा लगा लिया, देखो खिड़की से झांक रहा है, और क्या बोल रहा है? थैंक्स दादी, दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ढोलक क्यों लुढ़कती है भाई? लेट चिल्ड्रन रीजन आउट व्हाई द ढोलक रोल्ड, क्योंकि वो गोल होती है। अरेंज डिस्कशन अबाउट इट्स शेप एंड द स्लोपी इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम द जंगल टू द लैम्प्स हाउस। लेट अस स्लाइड, आओ फिसलें। जैसे अपन जो फिसल पट्टी होती है ना, उससे फिसलते हैं स्लाइडर से, ऐसे ही चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम, बच्चे कैरम खेल रहे हैं। एज सोन बेलो, जैसा नीचे दिखाया गया है। यू कैन आल्सो प्ले एंड सी हाउ, तुम भी खेल सकते हो और देख सकते हो कैसे। हाउ ए स्ट्राइकर, कैसे एक स्ट्राइकर, जो जिससे अपन मारते हैं ना गोटियों को, उसको स्ट्राइकर बोलते हैं। स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर, किनारों तक पहुंचने के लिए किस तरीके से फिसलता है।
स्लाइड यानी फिसलना। माई स्ट्राइकर गोटी रोल्ड इंस्टीड ऑफ स्लाइडिंग। कभी कभी रोल भी हो जाता है वो। माई स्ट्राइकर रोल्ड इंस्टीड ऑफ स्लाइडिंग। तो अगर कभी अपन खड़ा उसको फेंक देते हैं तो फिसल जाता है ना, गोल लुढ़क भी जाता है। अगर हम हाँ, इसको ऐसे रख अब दें, राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। तो लुढ़कने वाले ढोलक क्या कर रही थी? लुढ़क रही थी। हाँ, पिछली कहानी में लुढ़क रही थी ना। गोल गोल गेंद क्या करती है? लुढ़कती है। गोल गोल घूम के लुढ़क। हाँ, गोल गोल घूम के जो जाता है वो लुढ़कना कहते हैं, और जो जमीन से चिपके हुए स्ट्राइकर की तरह जाता है उसको स्लाइडिंग कहते हैं। जैसे अपन फिसल पट्टी से सरकते हैं उसको स्लाइडिंग कहते हैं। और दौड़ने में हाँ, राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इन द बेलो पिक्चर। तो ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? स्लाइडिंग। तो क्या बनाएंगे? एस। ये भी स्लाइडिंग कर रहा है। और ये चूहा इसको क्या कर रहा है? डिब्बे को क्या कर रहा है? स्लाइड। हाँ, यानी खिसका रहा है। ये गेंद क्या कर रही है? रोल। माने गोल घूम। हाँ, आर बनाएंगे। ये देखो, ये लकड़ी का गोलगट्टा क्या कर रहा है? गोल गोल। इसके लिए आर बनाएंगे, रोलिंग। ठीक है ना। अब है कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। अपने आसपास से अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करिए। डिफरेंट यानी अलग वस्तुएं इकट्ठी करिए। एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। और देखिए वे लुढ़कते हैं या खिसकते हैं। डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ। क्या तुम्हें ऐसी भी चीज़ें पता है जो दोनों काम कर सकती हैं? रोल एंड स्लाइड। इफ यस डिस्कस इन द क्लास। अगर हाँ तो अपनी क्लास में उनकी चर्चा कीजिए। हाँ, मुझे पता है। रुको। बोतल। हाँ, आस्क चिल्ड। हाँ, उसको यूँ अपन यूँ कर देंगे तो लुढ़केगी, और सीध और तली से रखेंगे तो खिसकेगी। हाँ, आस्क चिल्ड्रन टू और टेल तीसरा अबाउट। गिलास भी। आस्क चिल्ड्रन टू टेल अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों से अलग अलग वस्तुओं के बारे में चर्चा करिए। इन देयर हाउस और स्कूल विच रोल एज वेल एज स्लाइड। जो लुढ़क भी सकते हैं और खिसक भी सकते हैं। आल्सो डिस्कस विच फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हेल्प देम टू रोल और स्लाइड ऑन ए प्लेन सरफेस। और यह भी चर्चा करिए कि उनके क्या गुण हैं। फीचर यानी गुण, जो उन्हें मदद करते हैं लुढ़कने में या खिसकने में एक प्लेन सरफेस पर या एक समतल स्थान पर। अब अपन ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। सोचो और करो। थिंक माने सोचना, डू यानी करना। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ। यह पता करिए कि ये चीज़ें लुढ़कती हैं, खिसकती हैं या दोनों कर सकती हैं। तो सबसे पहले है फुटबॉल। ये क्या करेगी? रोल करेगी ना। रोल सिर्फ रोल। स्लाइड करेगी? नहीं। रोल एज वेल एज स्लाइड? नहीं। अब बॉक्स, ये रोल करेगा क्या? नहीं। स्लाइड करेगा? हाँ। और रोल एज वेल एज स्लाइड? नहीं। रोल एज वेल एज स्लाइड का मतलब लुढ़कना भी, क्या लुढ़कने के साथ साथ खिसकना भी, दोनों काम कर सकता है क्या। अब है बुक। बुक क्या करेगी? केवल स्लाइड। तो हमने स्लाइड में लगाया टेक, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। अब ये क्या है भैया? ऑरेंज। ऑरेंज क्या करेगा? केवल रोल करेगा। रोल भी कर सकता है। नहीं, स्लाइड नहीं करेगा। क्यों? और उसको ऐसे रख नहीं, फिर भी लुढ़केगा। अब है आपकी बोतल। बोतल क्या करेगी? अगर अपन इसको लिटा देंगे तो रोल करेगी, और खड़ा करके खिसकाएंगे तो स्लाइड करेगी। ये दोनों काम करेगी। अब है ये वाला कप। ये भी सारे काम करेगा। अगर लिटा देंगे तो रोल करेगा, खड़ा होके स्लाइड करेगा, दोनों काम करेगा। चम्मच। चम्मच क्या करेगी? केवल स्लाइड कर सकती है, तो रोल नहीं करेगी, स्लाइड केवल करेगी। अब है ये कौन। ये कौन क्या करेगा? रोल कर सकता है ना। अगर अपन इसको ऐसे लुढ़का देंगे तो रोल कर सकता है, स्लाइड नहीं करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। कलेक्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस। गत्ते के टुकड़े इकट्ठे कीजिए। लाइक शू बॉक्स, जैसे जूते का डिब्बा। एम्प्टी फूड बॉक्स, खाली भोजन का डिब्बा। फ्रूट बॉक्स, फल का डिब्बा।
etc. Make a slit on front of the boxes and draw eyes, mouth and nose. Make a puppet with the help of your parent or teacher and play with it. और इन पर क्या बनाइए, आँखें, मुंह, नाक सब बनाइए और एक कठपुतली बनाइए, पपेट यानी कठपुतली, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट, अपने माता पिता की मदद से, और टीचर की मदद से, एंड प्ले विथ इट, और इसके साथ खेलिए. मेक पपेट्स फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरीज, तुम्हारी सबसे पसंदीदा कहानियों में से पपेट्स बनाइए. एंड डू ए पपेट शो इन योर क्लासरूम, और अपने क्लासरूम में एक कठपुतली के शो का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन कीजिए. मेक टॉवर्स विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चीज़ों से क्या बनाइए, टॉवर बनाइए. फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट मेक टॉलर एंड स्टेबल टॉवर्स, और यह देखिए कि किन आकृतियों से एक स्थायी और ऊंचा टॉवर बन सकता है. हो गया. क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले, क्ले का उपयोग करके अलग अलग प्रकार की आकृति और शेप बनाइए. हाँ, और एंड ऑब्जेक्ट्स और पदार्थ बनाइए. तो ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म.